का बढ़ा जल स्तर, निचले इलाकों में मंडराए सैलाब का संकट। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने से यमुना में उफान। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 1,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। दिल्ली में खतरे के निशान की पार हुई यमुना। हथनीकुंड का पानी आने पर बुराड़ी, यमुना खादर, यमुना बाजार, उस्मानपुर, यमुना पुश्ता, खजूरी खास इलाके में बढ़ा संकट। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बारिश के बाद फ्लैश फ्लड का कहर, जनजीवन अस्त व्यस्त। चंबा के भरमौर में सैलाब से नाले पर बना पुल बहता नजर आया। कई पंचायतों का संपर्क कटा। हिमाचल प्रदेश में जारी है कुदरत का कहर। सिरमौर में तिनके की तरह बहते दिखे पहाड़ और सड़क। सिरमौर में नेशनल हाईवे पर दिखा भूस्खलन का भयानक मंजर। कैमरे पर कैद हुई लाइव तस्वीरें। पहाड़ से गिरते मलबे और चट्टानों की चपेट में आकर सड़क का बड़ा हिस्सा जमींदोज। खतरे को भांपकर पहले ही रोक दिया गया था ट्रैफिक। हिमाचल के लाहौल स्पीति में फंसे 221 पर्यटक सोशल मीडिया में वीडियो डालकर मांग रहे मदद। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे नंबर 58 पर भूस्खलन का संकट। पुरसाड़ी और लामबगड़ के बीच रास्ता बंद। लामबगड़ में उफान पर आया नाला। सेना के जवानों ने संभाला मोर्चा। लामबगड़ में सेना के जवानों ने संभाला मोर्चा। हाईवे खोलने में हर संभव मदद। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बारिश से कई जिलों में तबाही। भरमौर में फ्लैश फ्लड और होली सड़क मार्ग पर भूस्खलन से दहशत में लोग। हिमाचल के कुल्लू में 15 परिवारों को रेस्क्यू। 2 दिन पहले पहाड़ दरकने से मलबे की चपेट में आए लोगों को बाहर निकालने का काम जारी। हिमाचल के 6 जिलों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। 48 घंटे हो सकती भारी बारिश। बारिश की वजह से टिहरी में भीतर के पहाड़, ऋषिकेश चंबा हाईवे बंद। रुद्रप्रयाग के नजदीक केदारनाथ हाईवे 2 दिन के लिए बंद। पहाड़ों से लगातार गिर रहा है मलबा और पत्थर। उधमपुर में लगातार 3 दिन से भारी बारिश। पानी भरने से कई सड़कें बंद। हापुड़ में मीटिंग करने पहुंचे बीजेपी विधायक कमल मलिक को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। लोगों ने जलभराव के बीच विधायक को गलियों में पैदल चलवाया। देखिए विधायक जी हैं यहाँ पर और पानी में चल रहे हैं। हापुड़ की गढ़ विधानसभा से बीजेपी विधायक है कमल मलिक। जलभराव में मजबूरी की पदयात्रा का वीडियो वायरल। मुजफ्फरनगर में आफत की बरसात। कई गांवों में कच्चे मकान ढहे। प्रयागराज में भारी बारिश की वजह से तेजी से बढ़ रहा है गंगा और यमुना का जलस्तर। जलमग्न हो सकते हैं निचले इलाके। मुरादाबाद में भारी बारिश का कहर। थाने की दीवार गिरी। शाहबाद में मारकंडा नदी में नारियल पकड़ने के चक्कर में गई युवक की जान। तेज धार में बह गया युवक। ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से अलर्ट जारी। मछुआरों से गहरे समंदर में न जाने की अपील। कोलकाता में भारी बारिश। मौसम विभाग की चेतावनी। 30 जुलाई तक हो सकती है बरसात। भारी बारिश के बाद कोलकाता के सॉल्ट लेक में जलभराव का संकट। यातायात में दिक्कत। भारी बारिश से पश्चिम बंगाल की हुगली में ढहे कई मकान। बसले सैलाब में डूबी। जनजीवन अस्त व्यस्त। दुर्गापुर में बैराज से छोड़े गए पानी से संकट। निचले इलाकों में बढ़ा सैलाब का संकट। झालावाड़ में एक युवक ने कलिंदी नदी में लगाई छलांग। लापता युवक की तलाश जारी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। जासूसी कांड और कृषि बिल को लेकर संसद में गतिरोध जारी। आज भी दोनों सदनों में हंगामा। लोकसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित। हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित। सभापति वेंकैया नायडू ने सांसदों को दी सदन की गरिमा बनाए रखने की नसीहत। लोकसभा में कांग्रेस ने की पेगासस और किसान मुद्दे पर चर्चा की मांग। कल स्पीकर ने सांसदों के बर्ताव पर जताई थी सख्त नाराजगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, सरकार हर मुद्दे पर बहस को तैयार। विपक्षी सदस्यों को बर्ताव सुधारना होगा। पेगासस जासूसी कांड पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई को तैयार। जनहित याचिका पर लिया मामले का संज्ञान।
गाजीपुर बॉर्डर पर आज भी डटे किसान। सूत्रों के मुताबिक आज गाजीपुर बॉर्डर पर जा सकती है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। बीके नेता राकेश टिकैत ने कहा, हमें ममता बनर्जी के आने की खबर नहीं है, पुलिस को पता होगा। राकेश टिकैत ने यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ प्रचार की भरी हुंकार, कहा गन्ने का बकाया भुगतान का उठाएंगे मुद्दा। राकेश टिकैत ने दिल्ली में किसानों के लिए तिरंगा झंडा फहराने की मांग की, जगह मांगी, कहा किसानों के हिस्से ये इतिहास में दर्ज हो सकता है दिन। गाजीपुर बॉर्डर पर आज भारी सुरक्षा इंतजाम, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। गोवा बीच पर 2 नाबालिग लड़कियों से गैंगरेप के बाद विवादों में फंसे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। लड़कियों के देर रात तक बीच पर ठहरने पर उठाए थे सवाल, परिजनों को दी थी नसीहत। विवाद के बाद अपने बयान से मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लिया यू टर्न, मीडिया पर अपने बयान को गलत ढंग से पेश करने का आरोप लगाया। मिजोरम के साथ सीमा विवाद को लेकर असम ने जारी की एडवाइजरी, अपने राज्य के लोगों से मिजोरम न जाने को कहा, विवादित इलाके में सीआरपीएफ तैनात। असम मिजोरम सीमा पर तनाव बरकरार, असम सरकार ने सीमा पर मिजोरम से आने वाली गाड़ियों की सख्त तलाशी की फरमान जारी किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मिजोरम सीमा पर तलाशी के पीछे ड्रग तस्करों पर शिकंजा कसने का दिया हवाला। क्षेत्रवाद की सियासत ने फिर पकड़ा जोर, तमिलनाडु के मंत्री के एन नेहरू ने बिहार के लोगों और उत्तर भारतीयों पर दिया आपत्तिजनक बयान। के नेहरू ने उत्तर भारतीयों पर मढ़ा तमिलों का रोजगार छीनने का आरोप, कहा तमिल और अंग्रेजी का ज्ञान के बिना ही यहां कर रहे नौकरी। तमिलनाडु के मंत्री ने लालू प्रसाद यादव पर भी साधा निशाना, का रेल मंत्री रहते देश में रेलवे नेटवर्क में बिहार के लोगों को खपाया। इससे पहले टीएमसी सांसद महुआ मित्रा को लेकर भी गरमाई सियासत, निशिकांत दुबे का आरोप, हिंदी भाषियों से नफरत करती टीएमसी। निशिकांत दुबे के आरोपों पर बिहार की सियासत में हड़कंप, आरजेडी ने की महुआ के खिलाफ कार्रवाई की मांग। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की नापाक साजिश जारी, जम्मू में घंटे के अंदर 3 जगह पर संदिग्ध ड्रोन नजर आए, बीएसएफ ने फायरिंग कर खदेड़ा। सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास देखा गया एक ड्रोन, दूसरा सांबा में आईटीबीपी कैंप के पास नजर आया, तीसरा ड्रोन आर्मी कैंप के पास दिखा। पंजाब में मलेरकोटला के एक स्कूल में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी की वजह से लिया गया फैसला। मध्य प्रदेश के भिंड में एक युवक को शादी का सौदा बड़ा महंगा, 90,000 लेकर शादी की रात छत से कूदकर भागी नकली दुल्हन। श्रीलंका दौरे से वापसी से पहले टीम इंडिया के लिए बुरी खबर, यजुवेंद्र चहल और कृष्णप्पा गौतम कोरोना पॉजिटिव। देश में कोरोना का फिर बड़ा ग्राफ, 24 घंटे में 44,203 नए मामले सामने आए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 555 केस। देश में अभी 4,05,155 कोरोना के एक्टिव मामले। देश में अभी तक 45,60,33,000 से ज्यादा लोगों को लग चुका है टीका। केरल में बढ़ते कोरोना मामलों पर राहुल गांधी ने जताई चिंता, ट्वीट कर जनता को सुरक्षा उपायों और निर्देशों के पालन की अपील की। केरल में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा मामले। महाराष्ट्र में भी बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या, 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा मामले, 190 मौत। राजस्थान के 33 में से 27 जिले हुए कोरोना फ्री, 24 घंटे में नहीं मिला एक भी मरीज। कोरोना में टीका लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर उमड़ी भीड़, 10-10 घंटे लाइन में लगने के बाद भी वैक्सीन की गारंटी नहीं। देश में बढ़ते कोरोना संकट और तीसरी लहर की आशंका के बीच वैक्सीन की कमी, पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में 4 दिनों से वैक्सीन का इंतजार। वाराणसी में परचून कारोबारी को बदमाशों ने गोलियों से भूना, रिश्तेदारों का अस्पताल में खाना पहुंचाने जा रहा था युवक, पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश में वारदात को दिया अंजाम। बिहार के कटिहार में नगर निगम महापौर की गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने सरेआम गोलियों से भूना। मधुबनी में ज्वेलर की गोली मारकर हत्या, बेटे की हालत गंभीर, बदमाशों ने दुकान में घुसकर की फायरिंग, मास्क लगाकर आए थे हत्यारे। दिल्ली के रोहनी इलाके में बंद फ्लैट में मिले युवक युवती के शव, 1 हफ्ते पहले किराए पर रहने आए थे दोनों, फ्लैट का दरवाजा तोड़कर निकाला गया शव। मुरादाबाद में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, 8 बदमाश गिरफ्तार।
भीलवाड़ा में मजदूरी दिलाने के नाम पर महिला के साथ गैंगरेप, गहने और नकदी लूटकर भागे बदमाश। अकोला में नाबालिग से रेप के मामले में पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप, बाल कल्याण समिति की शिकायत पर जांच के आदेश। 8 महीने गर्भवती है पीड़िता। महाराष्ट्र के पालघर में आईसीआईसीआई बैंक में लूट की कोशिश नाकाम, एक महिला मैनेजर की हत्या, कैशियर घायल, चोर सुनकर पहुंचे लोगों ने पकड़ा। पंजाब के फरीदकोट में बदमाशों ने घी सप्लाई करने वाली कंपनी की गाड़ी लूटी, कलेक्शन का 60,000 रुपया लेकर फरार। मेरठ में चोरी की गाड़ियों को काटने वाले कबाड़ियों की धरपकड़ में जुटी पुलिस, सोदीगंज बाजार में छापा, कई दुकानें और गोदाम सील। बाराबंकी में 3 गौ तस्करों ने 30 फीट ऊंचे ओवर ब्रिज से लगाई छलांग, ट्रक में ले जाया जा रहा था गोवंश, पुलिस ने कराया आजाद। सूरत में 27 पेटी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, ऑटो में भट्टू की बोरियों के बीच छिपाकर की जा रही थी तस्करी। मोतिहारी में कंस्ट्रक्शन कंपनी के जीएम का अपहरण, बेतिया ले जा रहे 4 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा, कारोबारी को छुड़वाया। अमृतसर में 5 बदमाशों ने बंदूक दिखाकर मोबाइल लूटा, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। यूपी के चंदौली में गंगा में प्रेमी जोड़े का शव मिलने से सनसनी, गमछे से बंधे हुए थे दोनों के हाथ। ओलंपिक में भारत का एक और पदक पक्का, महिला बॉक्सिंग में भारत की लवलीना ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। वर्ल्ड वेट की क्वार्टर फाइनल में लवलीना का जोरदार प्रदर्शन, चीनी ताइबे की चेन चेन को 4-1 से दी मात। 4 अगस्त को सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 टर्की की सुमेली से होगा लवलीना का मुकाबला, हार जीत से गोल्ड और सिल्वर का होगा फैसला। फिलहाल सेमीफाइनल में एंट्री से कांस्य पदक पक्का। मुक्केबाजी में पदक पक्का करने पर लवलीना के पिता बेहद खुश, कहा बेटी ने सपना पूरा किया। महिला बॉक्सिंग की लाइट कैटेगरी में सिमरनजीत कौर हुई बाहर, थाईलैंड की खिलाड़ी ने 5-0 से हराया। बॉक्सिंग में कल मैरीकॉम का ओलंपिक सफर थमा, नतीजे पर उठाए सवाल। मैरीकॉम ने मैच से ठीक पहले रिंग ड्रेस बदलवाए जाने पर जताई थी आपत्ति, आज तक से कहा नहीं छोड़ूंगी खेल। मेरे 40 साल तक खेलूंगी और ऑफ कोर्स इट्स वेरी दिस मैच वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, डिसीजन वाज। बैडमिंटन में आज पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल मुकाबला, जापानी खिलाड़ी से होगी भिड़ंत। पुरुष हॉकी में आज दोपहर 3 बजे भारत की जापान से भिड़ंत, क्वार्टर फाइनल में भारत की पहली हो चुकी एंट्री। महिला हॉकी में भारतीय टीम ने आयरलैंड को 1-0 से हराया, 57वें मिनट में नवनीत कौर ने किया गोल। टोक्यो ओलंपिक में तीरंदाजी मुकाबले में भारत की दीपिका कुमारी का थमा सफर, क्वार्टर फाइनल में कोरियाई खिलाड़ी से हारी। दीपिका को क्वार्टर फाइनल में कोरिया की आइलसेन ने 3-0 से शिकस्त दी। शूटिंग में मनु भाकर का फाइनल में प्रवेश का सपना टूटा, 25 मीटर पिस्टल के फाइनल में नहीं बना पाई जगह। एथलेटिक्स पुरुष वर्ग की 3000 मीटर स्टीपल चेस में पिछड़े भारत के अविनाश सांबले फाइनल में सीधे प्रवेश का मौका गंवाया, 7वें स्थान पर रहे सांबले। 3000 मीटर स्टीपल चेस में हीट 2 के टॉप 3 में आने में नाकाम रहे अविनाश, लेकिन 8 मिनट 18.12 सेकंड में दौड़ पूरी कर बनाया नेशनल रिकॉर्ड। भारतीय बॉक्सर सतीश कुमार ने जमैका के रिकॉर्डों को हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह, मेडल जीतने से एक कदम दूर। बेकाबू हो रही टर्की के जंगलों में लगी आग, प्रभावित इलाकों को करा जा रहा खाली। लेबनान के उत्तरी इलाके में भीषण आग, जलकर खाक हुआ बड़ा इलाका।